आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का समरी यानी कि सारांश हम लोग टोटल 7 यूनिट्स में 7 पार्ट में हम लोग देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन एंड ज्योग्राफी। मेसोपोटामिया नाम यूनानी वर्ड मेसोस और पोटामस से बना है। मेसोस का मतलब होता है बीच में, टू बिटवीन, और पोटामस का मतलब है नदी। पोटामस रिलेटेड है नदी से। यह एरिया टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच का क्षेत्र है, प्रेजेंट का इराक वाला एरिया। मेसोपोटामिया के नॉर्थ में स्टेपीज घास का मैदान और ईरानियन हिल्स है। ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में फर्स्ट टाइम कृषि और पशुपालन दोनों संभव हो पाया था। कृषि पशुपालन मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एग्रीकल्चर 7000 से 6000 BCE के आसपास हुई थी। साउथ वाले एरिया में जहाँ पे वर्षा कम होती थी वहाँ पर नगरीय जीवन यानी कि अर्बन लाइफ का डेवलपमेंट हुआ था। अब हम सेकेंड यूनिट की बात करने जा रहे हैं, नगरीकरण का आरंभ, इमरजेंस ऑफ सिटीज़। लगभग 5000 BCE से साउथ मेसोपोटामिया में मंदिर के आसपास बस्तियां बसने लगी। 3000 BCE तक ऊर नाम का एक शहर काफ़ी एक्सपैंड हुआ, जिसका एरिया लगभग 250 हेक्टेयर था, जो हड़प्पा कालीन शहर मोहनजोदड़ो से भी डबल थी। उस टाइम 3 प्रकार के नगर होते थे, टेम्पल टाउन्स, ट्रेड टाउन्स और रॉयल सिटीज़। टेम्पल टाउन पूजा स्थल के आसपास डेवलप्ड सिटी के बारे में बात हो रही है। व्यापार नगर नदी के आसपास में था, जिसका काम था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। रॉयल सिटीज़ बर्लिन जैसे सिटी थे जो बाद में पॉलिटिकल सेंटर बने। हमारा थर्ड पार्ट है टेम्पल्स, किंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय मंदिर इकोनॉमिक हब हुआ करता था। मंदिर के हेड लैंड ऑनर, श्रम संगठक, प्रोडक्शन और ट्रेड मैनेजमेंट देखते थे। वे राशन और लेबर का भी रिटेन रिकॉर्ड्स रखते थे। यही मंदिर के हेड जब अधिक शक्ति प्राप्त करने लगे तो वे राजा में परिवर्तित हुए। वही लोग बाद में युद्धों का नेतृत्व करने लगे। उस समय मंदिर का हेड होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी उनके इर्द गिर्द ही होती थी, जिसके कारण वो मोर पावरफुल होते गए। एग्जाम्पल्स के रूप में उरुक के कुछ राजाओं का नाम आता है, जैसे एन मरकर, गिल्गमेश। हमारा फोर्थ पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लेखन का विकास। राइटिंग लगभग 3200 यानी कि 3200 BCE के आसपास मंदिर नगरों में शुरू हुआ। क्रॉप्स, लेबर, ट्रेड और राशन का राइटिंग रिकॉर्ड्स रखने के लिए। स्टार्टिंग में चित्रलिपि यानी कि पिक्चर स्क्रिप्ट जैसा कुछ था और न्यूमेरिकल इंडिकेशन जैसा लेखन होता था। सुमेरियन लैंग्वेज में लगभग 2600 BC के आसपास पुराने राइटिंग क्यूनिफॉर्म में चेंज हो गया। 2400 BC के आसपास अक्कडी लैंग्वेज ने सुमेरियन लैंग्वेज की जगह लेनी शुरू कर दी। क्यूनिफॉर्म राइटिंग लगभग 2000 वर्षों से अधिक तक चला, लगभग फर्स्ट सेंचुरी AD तक। हमारा अगला यूनिट है अर्बन लाइफ एंड सोसाइटी, नगरीय जीवन और समाज के बारे में। ऊर और मारी जैसे सिटीज़ हमें ये बताते हैं कि बहुत रिफाइंड थे। उरुक की घुमावदार गलियां गाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी थी, इसलिए सामान वहाँ पे डंकी पर पहुँचाया जाता था। डंकी के ऊपर सामान को लाद करके सीढ़ी के ज़रिए घूमते हुए पहुँचा दिया जाता था। घरों की बनावट में आंगन, ड्रेनेज और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से थी। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम ये देखेंगे कि परिवार में बेटे को
पिता की संपत्ति का वारिस माना जाता था और बेटी को विवाह के समय पिता के द्वारा उसका हिस्सा दे दिया जाता था। समाज कुछ ऐसे बटे हुए थे, सबसे ऊपर पुजारी या राजा होता था, उसके नीचे अधिकारी यानी कि ऑफिसर्स, और उसके बाद फिर व्यापारी है, शिल्पकार है यानी कि क्राफ्टमैन के बारे में बात हो रही है, किसान है, दास मतलब आपका लेबर हो गया, ठीक है। महिलाओं के अधिकार सीमित थे, मुख्यतः घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर दी गई थी। हमारा अगला टॉपिक होगा साइंस, मैथमेटिक्स और लिगेसी, टॉपिक नंबर 6 यानी कि यूनिट 6। मैथ्स में मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट्स, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में मेसोपोटामिया के लोगों को जानकारी था। ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया के ही लोगों के द्वारा दी गई है। ईयर को 12 महीने में, महीने को 4 वीक में और दिन को 24 घंटे में, घंटे को 60 मिनट में डिवाइड करने का काम उसी समय हुआ था। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, लूनर और सोलर इक्लिप्स के बारे में भी चर्चाएं हुई थी। सूर्य और चंद्र ग्रहण, इन सारी उपलब्धियों को ग्रीक और रोमन उत्तराधिकारी, इस्लामिक वर्ल्ड, मिडाइवल यूरोप में आगे बढ़ाया गया। अब हम बात करेंगे अंतिम टॉपिक, पतन और राजनीतिक बदलाव यानी कि डिक्लाइन एंड पॉलिटिकल शिफ्ट। ये हमारा अंतिम टॉपिक है, 7वां। 2000 BC के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी शुरू हो गई। एमोराइट्स और एलेमाइट्स द्वारा आक्रमण, ट्रेड रूट में चेंजेस, एग्रीकल्चर लैंड का क्षरण और लवणता बढ़ने की समस्या, इससे कृषि कमजोर हुआ। फिर बाद में बेबीलोनियन जैसे सिटी उभरे और फिर पतन का सामना किया। 2000 BC के बाद बहुत इंपॉर्टेंट शहर बन गया। फिर 1100 BC तक असीरिया अस्तित्व में आया। 331 BC में सिकंदर महान यानी कि द अलेक्जेंडर ग्रेट ने बेबीलोन को जीता, लेकिन यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट 1st सेंचुरी AD तक चलता रहा। और ये सारी चीज़ें 1840 से 50 के आसपास इसके समझा गया इसको। अब हम निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन का बात करते हैं। कंक्लूजन में हम ये देखते हैं कि मेसोपोटामिया नगरीय सभ्यता की जड़ साबित हुई, सिटी सिविलाइजेशन, और इसकी फर्स्ट सिटी के बारे में देखा गया। लेखन प्रणाली यानी कि राइटिंग सिस्टम के बारे में बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, मैथमेटिक्स और टाइम का डिवीज़न, ये सब के बारे में बात हुई। मंदिर, अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, लेखन, व्यापार और हस्तशिल्प, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता ने आगे की सभी सभ्यताओं का मार्ग को खोल दिया। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे, चैप्टर 2 का डिस्कशन किया जाएगा। उसमें हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, उसके सारांश यानी कि उसका समरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।